हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन कैंडल। माय नेम इज़ परवीन। जैसे कि हम जानते हैं हमारी मोबाइल कंप्यूटिंग की सीरीज़ चल रही है। हमने इसकी फर्स्ट यूनिट ऑलरेडी कवर कर दी है, ठीक है? उसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएगी। आज से हम मोबाइल कंप्यूटिंग की सेकंड यूनिट की एक सीरीज़ ला रहे हैं और इसको वन बाय वन सभी इसके टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है? तो पूरा कंप्लीटली सीरीज़ को देखना और अच्छे से कोऑपरेट करना और आपको अच्छे तरीके से इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? एग्ज़ाम्पल से आपको मैं सिखाऊँगा, कंसिस्टेंट होकर वीडियो को देखना, ओके? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आपकी सेकंड यूनिट है मोबाइल कंप्यूटिंग की, वो कंप्लीटली बेस्ड है आपके वायरलेस नेटवर्किंग पर, ठीक है? मतलब कि जब भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़ोगे, तो आपके माइंड में जो आपके घर में वाई-फाई लगा है ना, जो आपके घर में, ऑफ़िस में या फिर आपके कॉलेजेस वगैरह में जो वाई-फाई नेटवर्किंग के ज़रिए आप सर्विसेज़ को एक्सेस कर पा रहे हो, बस माइंड में वही इमेजिनेशन रखना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस यूनिट को पढ़ने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका टॉपिक है कि वायरलेस नेटवर्किंग क्या होती है? तो देखिए, वायरलेस नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है? आप सर्विसेज़ का यूज़ कर रहे हो, लेकिन विदाउट कनेक्टिंग विद वायर्स, ठीक है? बस केवल इतना सा मतलब है। देखिए, अ टेक्नोलॉजी इनेबलिंग डिवाइसेस टू कनेक्ट एंड कम्युनिकेट विदाउट फिजिकल केबल्स। जैसे कि हम जानते हैं कि ईथरनेट केबल से जब हम सिस्टम कनेक्ट करते हैं, डेटा कनेक्टिविटी के लिए, तो उससे हम अपनी सर्विसेज़ को यूज़ कर पा रहे थे। लेकिन वायरलेस नेटवर्किंग क्या है? उस फिजिकल वायर से बिना कनेक्ट हुए आप सर्विसेज़ का यूज़ कर पा रहे हो, ठीक है? तो वही आपकी वायरलेस नेटवर्किंग है। और कनेक्टिविटी को एस्टैब्लिश करने के लिए किसका यूज़ करता है ये? ये यूज़ करता है रेडियो वेव्स का, और रेडियो वेव्स के साथ-साथ ये किसका यूज़ करता है? इंफ्रारेड सिग्नल्स का। अब बात करते हैं, ये प्रोवाइड करता है मोबिलिटी। अब देखिए, मोबिलिटी क्या मतलब है? एक-एक वर्ड को अच्छे से क्लियर करेंगे। मोबिलिटी का मतलब ये होता है कि जैसे कि हमारा एक इश्यू था वायर्ड कनेक्शन में, कि जब आप किसी भी वायर्ड कनेक्शन से कनेक्टेड हो और डेटा सर्विसेज़ यूज़ कर रहे हो, तो आप एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते। लेकिन वहीं अगर वायरलेस कनेक्शन अगर आपने यूज़ भी किया है और आप यूज़ भी करते हो, तो उसमें क्या होता है, अगर आपने कनेक्ट कर लिया तो एक जगह से दूसरी जगह आप जा सकते हो। इन द कवरेज एरिया ऑफ वायरलेस नेटवर्क। देन फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का देखिए क्या मतलब होता है? फ्लेक्सिबिलिटी का ये मतलब है कि आप चीज़ों को बड़े ईज़ी तरीके से हैंडल कर रहे हो वायरलेस नेटवर्क में। कैसे? अगर आपको किसी अनदर डिवाइस को कनेक्ट करना है अपने वायरलेस नेटवर्क के राउटर से, तो आप ईज़िली पासवर्ड वगैरह एंटर करके ईज़िली उसको कनेक्ट करवा सकते हो। लेकिन वहीं आपके पास वायर्ड कनेक्शन हो और कोई न्यू डिवाइस आपको कनेक्ट होना चाहता है, तो उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा आपको? एक न्यू वायर की आपको नीड पड़ेगी, देन उस वायर को कनेक्ट करके आप उस डिवाइस को कनेक्ट कर पाओगे। यही उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए उसमें कॉम्प्लेक्सिटी रहती है किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, और इसलिए हम वायरलेस को बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है ये। ठीक है? एंड ईज़ी इंस्टॉलेशन, वो आपको भी पता है, ईज़िली आपका एक राउटर लग जाता है, देन वो सर्विसेज़ आपको प्रोवाइड करता रहता है। ठीक है? तो इंस्टॉलेशन इसका ईज़ी रहता है, वहीं वायर्ड कनेक्शन में बहुत ज़्यादा वायर्स वगैरह का यूज़ करना पड़ता है। कॉमनली यूज़ होता है आपका ये होम्स में, हम देखते हैं, ऑफिसेज़ में और आपके पब्लिक एरियाज़ में। सपोर्ट करता है आपके मल्टीपल डिवाइसेज़ को कनेक्ट करने के लिए साइमल्टेनियसली। आइडियल फॉर एनवायरनमेंट वेयर वायरिंग इज़ इम्प्रैक्टिकल और कॉस्टली, मतलब कि ऐसे एरियाज़ में ज़्यादातर ये हेल्पफुल रहता है जहाँ पे आपकी वायर कनेक्शन करना इम्पॉसिबल है। ठीक है? तो ये हमने देख लिया वायरलेस नेटवर्किंग क्या होती है। चलिए, अब बात करते हैं टाइप्स की। जो टाइप्स आपके वायर्ड कनेक्शन के थे, वही टाइप्स आपके वायरलेस कनेक्शन के हैं, ठीक है? जैसे आपने देखा होगा कि ईथरनेट में लैन कनेक्शन होता है, एक मैन कनेक्शन होता है, देन एक आपका वैन कनेक्शन होता है। सिमिलरली आपके वायरलेस कनेक्शन में है, ठीक है? डिपेंडिंग ऑन द कवरेज एरिया आपने उन कनेक्शंस को डिवाइड किया है और उन्हीं को हम टाइप्स बोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वायरलेस लैन की, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। कवर करता है आपके स्मॉल एरिया को, लाइक होम्स, ऑफिसेज़, इनेबल करता है डिवाइस टू कनेक्ट विद इन अ लिमिटेड रेंज यूजिंग वाई-फाई। अब जैसे कि इसका तो नॉर्मल एग्जांपल आप अपने घर में भी देख सकते हो, अगर आपने वाई-फाई वगैरह का यूज़ कर रहे हो, तो इज़िली होम्स जैसे छोटे एरिया में या फिर कॉलेज जैसे छोटे एरिया में आप इज़िली उसको अगर कनेक्ट कर पा रहे हो, तो वो कैसा नेटवर्क है आपका? वो वायरलेस लैन नेटवर्क है, ठीक है? देन नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप है आपका वायरलेस मैन नेटवर्क, मतलब कि मेट्रोपॉलिटन इसको हम बोलते हैं एरिया नेटवर्क। मतलब कि अगर आपको किसी सिटी जैसे एरिया कवर करना है, तो उस टाइम पे यानी कि एक किसी एक लार्ज एरिया कवर करना है, तो उस टाइम पे आप यूज़ करते हो वायरलेस मैन नेटवर्क का। और इसमें ये किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है? सिंपली ये यूज़ करता है वाईपैक्स का। देन बात करें थर्ड टाइप की, ये होता है आपका वायरलेस वैन नेटवर्क, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। ये कवर करता है आपके ब्रॉडर रीजन्स को, जैसे कि आपका कोई पूरी एंटायर कंट्री हो गई, ठीक है? जैसे कि आप देखते भी हो 4G और 5G जैसे नेटवर्क एक अच्छा एग्जांपल है आपके वायरलेस वैन नेटवर्क का। हमने कंप्लीट टाइप्स देख लिया वायरलेस नेटवर्क के। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस की एंड डिसएडवांटेजेस की। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांटेजेस की वायरलेस ट्रांसमिशन में, कि अगर हम वायरलेस नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, तो उसका क्या एडवांटेज हुआ हमें? सबसे पहला एडवांटेज तो ये कि फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें। हमने अभी देखा था, मैंने आपको समझाया था कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है। ईज़िली कनेक्शन हो पा रहा है, ईज़िली न्यू डिवाइस हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, इंस्टॉलेशन ईज़ी है। देन हम देख पा रहे हैं उसमें एडवांटेज एक और, कि हम मोबिलिटी के मोड में होकर सर्विसेज़ को यूज़ कर पा रहे हैं। ईज़ी ऑफ इंस्टॉलेशन है, कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव क्यों है ये? क्योंकि नए डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए एक न्यू वायर चाहिए, जो कि वायर एक्स्ट्रा कॉस्ट जो होती है वो हमने यहाँ पे बचा ली। स्केलेबल है, मतलब कि मल्टीपल डिवाइसेज़ को साइमल्टेनियसली कनेक्ट कर सकता है।
सपोर्ट करता है आपके IoT जैसे डिवाइसेस को। आपने देखा होगा एलेक्सा जैसे IoT डिवाइसेस आ गए हैं, तो जो आपके होम्स अप्लायंसेस को ईज़िली ऑपरेट करते हैं, तो उनको भी ये क्या करता है, सपोर्ट करता है, आपका वायरलेस नेटवर्क। सबसे पहला डिसएडवांटेज है इसका, लोअर बैंडविड्थ है ये, उस पर ही ऑपरेट होता है ये। देन इंटरफेरेंस का इश्यू रहता है इसमें। इंटरफेरेंस का इश्यू क्या होता है? देखिए, अगर आपके राउटर से मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट हैं और वो एक साथ रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी डेटा पैकेट की इंटरनेट से, तो उस टाइम पे इंटरफेरेंस का इश्यू आता है। लेकिन बहुत से हमने ऐसे मैकेनिज्म उसमें अप्लाई कर दिए हैं, जिससे कि वो इश्यू हमारे काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, ठीक है? देन सिक्योरिटी रिस्क रहता है। हम जानते हैं कि वायर्ड कनेक्शन जल्दी से आपका हैक नहीं होता, लेकिन वायरलेस कनेक्शन जल्दी से हैक हो जाता है। तो सिक्योरिटी कंसर्न हमका बना रहता है। रिलायबिलिटी है। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? क्लाउडी मौसम हो गया आपका, तो उस टाइम पे क्या होगा? आपकी नेटवर्क वीक होगा, ठीक है? तो रिलायबिलिटी का इशू बन जाता है। देन आपकी लिमिटेड रेंज रहती है इसकी वाईफाई की, मतलब कि जहाँ तक इसे कवरेज एरिया रहेगी आपकी, वहीं तक ये सपोर्ट करेगा। ओके, तो ये कुछ एडवांटेज और इसके डिसएडवांटेज थे। देन बात करते हैं इसके नेक्स्ट। देखिए, अब बात करते हैं इसके स्पेसिफिक टाइप। फर्स्ट टाइप जो होता है इसका, वायरलेस लैन नेटवर्क, उसको अच्छे से डीपली समझेंगे हम, ठीक है? तो वायरलेस लैन नेटवर्क का मतलब क्या है? वायरलेस आपका लोकल नेटवर्क जो कि आपके छोटे एरिया को कवर करता है। तो अ वायरलेस नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइसेस इन अ लिमिटेड एरिया लाइक होम्स, ऑफिसेज और कैंपसेस, ये हमने अभी देखा था। ऑपरेट करता है यूजिंग रेडियो वेव्स टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस एंड डिवाइस कम्युनिकेशन। रेडियो वेव्स को ही यूज करता है अपने कनेक्शन को स्टेबलाइज करने के लिए। और रिलाय करता है ऑन एक्सेस पॉइंट। देखिए, एक्सेस पॉइंट का क्या मतलब होता है? एक्सेस पॉइंट का मतलब होता है जो आपके घर में राउटर लगा है ना, उसी को हम एक्सेस पॉइंट बोलते हैं। जो आपका नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर होता है, जैसे कि अगर आपका एयरटेल, जियो, ठीक है, ये आपके नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर आपके घर में राउटर्स को इंस्टॉल कर देते हैं, जिससे कि उस एक्सेस पॉइंट से आप इजीली अपने डिवाइसेस को कनेक्ट कर सको। तो ये इनेबल करता है सीमलेस कनेक्टिविटी विदाउट फिजिकल केबल्स। सपोर्ट करता है मल्टीपल यूजर्स को एंड डिवाइसेस को साइमल्टेनियसली आप प्रोमोटिंग स्केलेबिलिटी, मतलब कि साइमल्टेनियसली आप कनेक्ट हो सकते हैं इसमें वायरलेस लैन नेटवर्क में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। तो एडवांटेजेस जो हमारे वाईफाई के थे वही इसके हो जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये उसी का टाइप है। फ्लेक्सिबिलिटी है, मोबिलिटी है इसके अंदर, कॉस्ट इफेक्टिव है, स्केलेबल है और इजी ऑफ इंस्टॉलेशन है। देन अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो लिमिटेड रेंज आती है इसकी, क्योंकि छोटे कवरेज के एरिया को ये हैंडल कर रहा है, क्योंकि लैन नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क। सिक्योरिटी रिस्क, इंटरफेरेंस का इशू, कंजेशन। कंजेशन मतलब क्या होता है? आपका ट्रैफिक जब आ जाता है नेटवर्क पे, तो उस टाइम पे कंजेशन की प्रॉब्लम होती है। जब मल्टीपल डिवाइसेस एक साथ रिक्वेस्ट करेंगे डेटा पैकेट की, तो उस टाइम पे कंजेशन आ जाता है उस पे नेटवर्क पे आपके, ठीक है? तो कंजेशन का इशू आ जाता है। स्पीड वेरिएशन, लोकल एरिया नेटवर्क में स्पीड वेरिएशन का इशू भी बना रहता है वाईफाई में, ठीक है? तो ये सारे इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज देख लिया हमने। अब इसके कुछ बेसिक गोल्स के बारे में देख लेते हैं। बेसिक गोल्स क्या है वायरलेस लैन नेटवर्क के? देखिए, सबसे पहला गोल तो वही है इसका, मोबिलिटी देना, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। यानी कि वायरलेस लैन नेटवर्क जो है आपका अलाउ करता है डिवाइसेस को टू कनेक्ट इजीली विदाउट द कंस्ट्रेंट ऑफ केबल्स। सिर्फ वाईफाई में आप सिंपल पासवर्ड्स को एंटर करके अपने डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, विदाउट नीड ऑफ मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज। मतलब कि अगर वहीं पे आपका वायर्ड कनेक्शन होता, तो उसमें आपको एक न्यू वायर की नीड होती और उस वायर से कनेक्ट करते, तो यानी कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इसलिए वायरलेस नेटवर्क सही है। इफेक्टिवनेस तो होगी ही इसमें, क्योंकि जो एक्स्ट्रा वायर का कॉस्ट था वो हमारे यहाँ पे बच रहा है, वही। अब नेक्स्ट, इजी ऑफ इंस्टॉलेशन है। हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर, सपोर्ट करता है फास्ट एंड एफिशिएंट डेटा कम्युनिकेशन फॉर डिमांडिंग एप्लीकेशंस। देन सपोर्ट करता है आपके मल्टीपल डिवाइसेस को, ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं बेसिक ट्रांसमिशन मेथड फॉर सेटिंग अप अ लैन नेटवर्क, यानी कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। उसके कुछ बेसिक ट्रांसमिशन मेथड कौन कौन से होते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि वायरलेस लैन नेटवर्क आपके दो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है। एक आप मतलब कि दो ट्रांसमिशन मेथड को वो यूज करता है। सबसे पहला रेडियो वेव को, दूसरा आपका इंफ्रारेड सिग्नल्स को। ये यूज, इसमें क्या होता है ट्रांसमिशन में, इंफ्रारेड ट्रांसमिशन में यूज करता है इंफ्रारेड लाइट को, लाइट वेव्स को फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस। दो डिवाइसेस हैं, अगर उनको आपको कनेक्ट करना है वाया वायरलेसली, तो आप किसका यूज कर रहे हो? इंफ्रारेड सिग्नल का। तो इंफ्रारेड लाइट के जरिए उसको आप कनेक्ट करोगे दोनों डिवाइसेस को। कैसे? रिक्वायर करता है डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट। मतलब कि देखिए, इसका मैं पहले एग्जांपल क्लियर कर देता हूँ, जिससे कि आपको एटलीस्ट आइडिया लग जाएगा। आपके घर में एक टीवी रिमोट होगा, और टीवी रिमोट से जब आप चैनल्स को चेंज करते हो, तो उस टाइम पे जो आपके टीवी के रिमोट में जो बल्ब लगा है, ठीक है, और टीवी में जो बल्ब लगा है, उस डायरेक्ट फोकस करके आप चैनल वगैरह को चेंज करते हो, फिर जो भी आप कमांड देते हो वो इजीली हो जाती है उस परफॉर्म। तो जो उसमें है, तो देखो अल्टीमेटली उसमें क्या है, आपका वायरलेस कनेक्शन है, कोई वायर तो कनेक्टेड है नहीं। तो उसमें जो ट्रांसमिशन हो रहा है किसके किसके जरिए हो रहा है? आपका इंफ्रारेड ट्रांसमिशन के जरिए हो रहा है, ठीक है, वो रेडियो वेव्स के जरिए नहीं हो रहा। फायर करता है आपका डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट। मतलब क्या होता है देखिए इसका, आपको डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट चाहिए, मतलब कि आपको टारगेट करना पड़ेगा उसका बल्ब को, टीवी के बल्ब को टारगेट करना पड़ेगा, देन ही आप उसमें कमांड को ऑपरेट करवा सकते हो, अदरवाइज नहीं। आपने ऐसा अप्लाई भी किया होगा। बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, ट्रांसमीटर आपका रिमोट होता है एंड रिसीवर आपका टीवी का जो बल्ब रहता है उसमें कंट्रोलर लगा रहता है, वो होता है, ठीक है।
लिमिटेड रेंज रहती है। आपने देखा होगा कि आप टीवी के रिमोट से ज़्यादा दूर से अपने टीवी को ऑपरेट नहीं कर सकते। एक लिमिटेड रेंज रहती है इसकी भी। टिपिकली अ फ्यू मीटर्स एंड नॉट सूटेबल फॉर अ लार्ज एरिया। इंफ्रारेड सिग्नल आपके लार्ज एरिया के लिए ज़्यादा कंपैटिबल नहीं होता। छोटे एरिया के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कैन बी अफेक्टेड बाय फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन लाइक वॉल्स एंड फर्नीचर। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। अगर ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ गया, कोई दीवार आ गई या फिर कोई भी फर्नीचर वगैरह आ गया, तो वो कमांड को बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं कर सकता। ठीक है। कॉमनली यूज फॉर शॉर्ट रेंज एप्लीकेशंस लाइक रिमोट कंट्रोल्स। जितने भी रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस होते हैं उसमें आपके इंफ्रारेड सिग्नल्स का ही यूज करते हैं, या आपके टीवी रिमोट का एक अच्छा एग्जांपल है। तो चलिए अब इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस करते हैं। सिक्योर है सिग्नल्स आर कन्फाइंड टू अ स्पेसिफिक एरिया। अगर कोई छोटे रेंज के स्पेसिफिक एरिया को अगर आपको हैंडल करना है वायरलेसली, तो आप इंफ्रारेड ट्रांसमिशन का यूज कर सकते हैं। लेस प्रोन टू इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इसमें कम चांसेस रहते हैं कि वो इंटरफेरेंस का इशू आए। आइडियल फॉर सिंपल शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन लाइक रिमोट कंट्रोल्स, या फिर आपके टीवी रिमोट कनेक्शन जो रहता है उसमें इसकी ज़्यादातर एप्लीकेशन देखी जाती है इंफ्रारेड ट्रांसमिशन की। बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज के बारे में। तो रिक्वायर है इसका डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट। जैसे लिमिटेड रेंज रहती है इसकी, अनसुटेबल फॉर लार्ज नेटवर्क के लिए सुटेबल नहीं है। सिग्नल्स आर ब्लॉक्ड बाय फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन लाइक वॉल्स और फर्नीचर। वॉल्स वगैरह से या फिर फर्नीचर से ये क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है ये आपका कनेक्शन। तो ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे। नेक्स्ट ट्रांसमिशन मेथड है आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी, जो कि आपका वायरली यूज होता है। वायरली क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि जितने भी वायरलेस कनेक्शन रहते हैं वाईफाई वगैरह के, चाहे वो लैन नेटवर्क हो, मैन नेटवर्क हो या आपका वैन नेटवर्क हो, वो आपके रेडियो फ्रीक्वेंसी पर ही बेस्ड रहता है। अब इसमें क्या होता है देखिए, रेडियो फ्रीक्वेंसी यानी कि आरएफ ट्रांसमिशन हम इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, यूज करता है रेडियो वेव्स को टू ट्रांसमिट डेटा वायरलेसली ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है। अब डज नॉट रिक्वायर डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट। इसमें किसी भी डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट की नीड नहीं रहती। आप इजिली इसको ट्रांसमिट कर सकते हो और आपका रिसीवर के बिना किसी डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट के इसको रिसीव कर लेगा। मेकिंग इट सुटेबल फॉर डाइवर्स एनवायरमेंट। अगर आपका एनवायरमेंट डाइवर्स है तो उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। कवर्स अ वाइडर रेंज एंड पेनिट्रेट वॉल्स एंड ऑब्स्टेकल्स इफेक्टिवली। अब देखिए इसका मतलब क्या है, ये वाइडर रेंज को कवर कर सकता है, मतलब कि इसमें कोई भी शॉर्ट रेंज की कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए आप वाइडर रेंज को भी कवर कर सकते हो। ठीक है। और ये पेनिट्रेट कर सकता है वॉल्स और ऑब्स्टेकल्स को, मतलब कि अगर इसके बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ गया, दीवार वगैरह कोई फर्नीचर, तो उसको ये इजिली पेनिट्रेट करके अपने रिसीवर एंड तक पहुंच जाएगा। ठीक करता है मल्टीपल डिवाइसेस को साइमल्टेनियसली एंड अलाउ करता है अपने मोबिलिटी, जो कि हम जानते भी है वायरलेस का ये बहुत अच्छा एडवांटेज होता है। कॉमनली यूज होता है इन वाईफाई नेटवर्क में एंड आपके सेलुलर कम्युनिकेशन में। आई थिंक ये क्लियर है। ओके। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो एडवांटेज में रेडियो फ्रीक्वेंसी का सबसे पहले क्या होगा, ये कवर करता है आपके लार्ज एरिया को, पेनिट्रेट कर सकता है वॉल्स वगैरह को इजिली, अलाउ करता है मोबिलिटी एंड सपोर्ट करता है मल्टीपल डिवाइसेस को साइमल्टेनियसली, सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क जैसे कि आपका वाईफाई विद हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर। ठीक है। तो ये आपके वाईफाई के एडवांटेज थे। डिसएडवांटेज में क्या होगा, सस्पेक्टिबल टू इंटरफेरेंस फ्रॉम द आरएफ डिवाइसेस। अब देखिए क्या होता है, अगर आप रेडियो वेव्स का यूज कर रहे हो तो इसमें सबसे बड़ा इशू ये बन रहता है कि इंटरफेरेंस आ जाता है इसमें। प्रेजेंट में हमने ऐसे मैकेनिज्म तैयार कर लिए हैं जो कि ऐसे इंटरफेरेंस के इशू को इजीली हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो लेस सिक्योर विदाउट प्रॉपर इनक्रिप्शन मेजर्स। देखिए, अगर आपने इनक्रिप्शन मेथड नहीं लगा रखा, इनक्रिप्शन मेथड का मतलब, और ये आप पे डिपेंड नहीं करता, ये आपके डिपेंड करता है नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर पर। अगर नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर ने इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी का यूज करके अपने वाईफाई के सर्विसेज को नहीं यूज किया, तो उस टाइम पे क्या होगा, यूजर्स का जो डेटा रहेगा वो लीक हो जाएगा, इजीली वो हैक हो सकता है। ठीक है। हायर पावर कंजप्शन कंपेयर टू इंफ्रारेड। अब जो रेडियो वेव्स रहती हैं वो आपकी ज़्यादा पावर को कंज्यूम करती हैं, क्योंकि ज़्यादा एरिया कवर कर रही हैं तो पावर भी वो ज़्यादा ही कंज्यूम करेंगी। ठीक है। हमने लैन नेटवर्क के बारे में अच्छे से डीपली देखा, और उसमें हमने उससे कुछ ट्रांसमिशन मेथड को भी देख लिया। दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका इंफ्रारेड और एक होता है आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी। ठीक है। दोनों ट्रांसमिशन देख लिए और आपके एग्जाम्स में इसी तरीके से टॉपिक्स पूछे गए हैं। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं जो हमने वायरलेस लैंड नेटवर्क टेक्नोलॉजी देखी थी, उसमें क्या क्या टाइप्स होते हैं, वो कितने टाइप्स में डिवाइडेड रहता है। ठीक है। तो सबसे पहला टाइप रहता है आपका IEEE 802.11। अब स्टूडेंट्स इस पे आप 100% मार्क लगा लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में हर बार पूछा जाता है 10 मार्क्स का। ठीक है। बोलते हैं देखिए, वाईफाई जिस प्रोटोकॉल पे बेस्ड होता है, कहीं ना कहीं देखिए जितनी भी टेक्नोलॉजी रहती है वो कहीं ना कहीं किसी प्रोटोकॉल पर ही बेस्ड रहती है। अब टेक्निकल टर्म हम इसको रियल लाइफ में यूज नहीं कर सकते, इतना अच्छा कंपेटेबल नहीं रहेगा, तो हम इसको इजीली यूज करते हैं वाईफाई के नेम से। इसमें ये कह रहा है कि आप वाइडली यूज्ड लैन स्टैंडर्ड ऑफरिंग हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर एंड इंटर ऑपरेबिलिटी। ऑपरेट होता है 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड 5 गीगाहर्ट्ज बैंड्स पर। सपोर्ट करता है डिवाइसेस लाइक लैपटॉप, स्मार्टफोन्स एंड आईओटी गैजेट्स को। देखिए सिंपल कुछ नहीं है, जो आप वाईफाई टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हो और जिस प्रोटोकॉल पे वो बेस्ड होता है, हम 802.11 प्रोटोकॉल बोलते हैं IEEE की,
और इसका सिंपल सा मोटिव ये रहता है कि आपका ये ऑफर करता है हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर को, और ऑपरेट होती है आपकी 2.4 गीगाहर्ट्ज़ एंड 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड्स पर। सपोर्ट करती है डिवाइसेस को लाइक लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स एंड आईओटी गैजेट्स को। देखिए कुछ नहीं, जो आपकी वाईफाई टेक्नोलॉजी का आप यूज़ कर रहे हो तो वो आपकी किससे बेस्ड होती है, आपकी IEEE 802.11 प्रोटोकॉल पे। ठीक है, बस इतनी सी बात है, ये कह रहा है। देन बात करते हैं दूसरा टाइप लैन नेटवर्क की, वो आपका ब्लूटूथ होता है। ब्लूटूथ में ये किसके लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है? डिजाइन होता है आपके शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए बिटवीन डिवाइसेस ओवर 2.4 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पे, कॉमनली यूज्ड फॉर फाइल शेयरिंग, पेरिफेरल कनेक्शन एंड आपके ऑडियो स्ट्रीम इन पर्सनल नेटवर्क। देखिए हम जानते भी हैं ब्लूटूथ जो कनेक्शन रहता है आपके शॉर्ट रेंज के लिए यूज किया जाता है, और डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए इधर आप ईयरबड्स को कनेक्ट कर रहे हो अपने मोबाइल से, या फिर आप किसी डेटा फाइल्स को शेयर करना है, या फिर आप फाइल शेयरिंग कर रहे हो अपने मोबाइल से अपने लैपटॉप में, या फिर लैपटॉप से मोबाइल में, तो इजीली आप कनेक्ट कर सकते हो। देन नेक्स्ट बात करते हैं हाइपरलैन। हाइपरलैन क्या है? हाई परफॉर्मेंस रेडियो लैन। इसमें यूरोपियन लैन स्टैंडर्ड प्रोवाइडिंग हाई स्पीड वायरलेस कम्युनिकेशन, ऑपरेट होता है आपके 5 गीगाहर्ट्ज़ बैंड पे, इन क्वालिटी ऑफ सर्विस फॉर मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जैसे फीचर्स को ये डिनोट करते हैं, और आपके मल्टीमीडिया जितने भी एप्लीकेशन रहती है उनको रन करने के लिए आपके हाइपरलैन को हम यूज करते हैं ज्यादातर। ठीक है, देन बात करते हैं नेक्स्ट मैनेट की। मैनेट मतलब मोबाइल एडहॉक नेटवर्क। इसमें आप क्या कर रहे हो, अ डिसेंट्रलाइज्ड सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग नेटवर्क होता है वेयर डिवाइसेस कम्युनिकेट डायरेक्टली विदाउट फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, आइडियल फॉर डायनेमिक एनवायरनमेंट लाइक डिजास्टर रिकवरी और मिलिट्री ऑपरेशन। अब देखिए इसको समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर कोई डिजास्टर जैसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, जिसकी वजह से आपका जो टावर है, नियर बाय टावर है, वो भी क्रैश हो गया, वो भी सब खराब हो गया। ठीक है, सारे नेटवर्क आपके डाउन चले गए, सारी कनेक्टिविटी आपकी बंद हो गई। तो उस टाइम पे अगर जितने भी आपके रिकवरी करने वाले होते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट वाले होते हैं, तो वो कैसे कम्युनिकेट कर पाते हैं? ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो उस टाइम पे वो किस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं? वो यूज करते हैं स्टूडेंट्स मैनेट का। मैनेट मतलब मोबाइल एडहॉक नेटवर्क का। इसका मतलब ये होता है कि वो एक सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग नेटवर्क को क्रिएट करते हैं। हमने ऐसा मैकेनिज्म बना रखा है हमारे हमारे डिवाइसेस में कि आप सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग नेटवर्क भी क्रिएट कर सकते हो। जो आपके डिजास्टर मैनेजमेंट वाले होते हैं वो क्या करते हैं, अपने अपने मोबाइल डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट कर लेते हैं आपस में ही, जिससे कि जो नेटवर्क का कम्युनिकेशन रहता है उन्हीं एम्प्लॉइज के बीच में रहता है केवल। तो यानी कि नेटवर्क कनेक्टिविटी केवल उन्हीं के बीच में रहेगी, तो एक पर्टिकुलर सिस्टम बन जाएगा। आप इस डायग्राम को देखो, यहाँ पे आप इस इमेज को देखो, देखिए लेफ्ट साइड में आपका कुछ इस तरीके से एक कनेक्शन बन जाता है, और जो आपका मिड में होता है उसमें आपका एक मास्टर रहता है जिससे सारे डिवाइसेस कनेक्ट रहते हैं, और वो मास्टर आपका कैसे का वर्क करता है, आपके एक टावर की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो यानी कि आपने देखा किसी स्पेसिफिक नेटवर्क कनेक्टिविटी को यूज ना करके भी हम क्या कर सकते हैं, सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग नेटवर्क आपका बना सकते हैं, और उस सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, मैनेट। क्लियर है? जैसे कि आपने देखा होगा कि कॉन्फ्रेंस कॉल पे आप मल्टीपल पर्सन्स को इजीली कनेक्ट कर सकते हो और एक साथ आपस में बात कर सकते हो। तो सिंपल वैसे ही नेटवर्क होता है अल्टीमेटली ये मैनेट। मैनेट मतलब मोबाइल एडहॉक नेटवर्क, जो कि एक डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्यों है, क्यों कह रहे हैं हम इसको डिसेंट्रलाइज? क्योंकि ऐसा कोई सेंट्रलाइज कन्फिगरेशन नहीं है, ऐसा कोई सेंट्रलाइज टावर नहीं है जहाँ से आप सर्विसेज को यूज कर रहे हो। आपने अपना एक सेल्फ कन्फिगरिंग नेटवर्क बनाया है जिसमें आपने डिवाइसेस को कनेक्ट कर लिया और आपस में आप कनेक्टिविटी को यूज कर पा रहे हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। काइंडली वीडियो को लाइक करना, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।